अरे क्या हुआ मलाई जी, काहे आप बुलाए हमको? अरे बता रहे हैं जी तुमको क्यों बुलाए हैं। रुको एक मिनट, पहले इन लोग से बात करने दो। एकोरे बाचे टिका मामा चेस्टो ढेड़ी बच्चा चोरे चेक कोस्टा होला बेचे ढाब 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 ढुके बाबा पोस्टा एको मालिक ओइसी होय होय भासी ई साला क्या बकैती मार रहा है? क्या बोल रहा है? ढोकी बच्चा ये तो साला गधा का बच्चा सब लग रहा है। कौन सा भाषा में बात कर रहा है हमको यहाँ बुलाकर? और हमारे लिए लग रहा है कुछ बोल रहा है। पता नहीं साला गाली वाली तो नहीं दे रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे ढेड़ी पैसा इको नी लुखी लुखा हुई बोलछी बाटे ठक ई साला क्या बकबक कर रहा है? पता नहीं चल रहा है और हमको यहाँ उल्लू की तरह खड़ा कर दिया है। क्या बोल रहा है इसको? और ये क्या बोल रही है? समझे में नहीं आ रहा साला। अरे मलाई जी आप बता रहे हैं कि नहीं? काहे हमको बुलाए यहाँ पर? ये क्या बकबक कर रहे हैं आप लोग? कट्टा पट्टा चट्टा मट्टा। अरे हम लोग ये सब नहीं बोल रहे हैं खट्टा पट्टा चट्टा मट्टा। यहाँ पर कुछ बात हो रहा है, जरूरी बात हो रहा है। तुम इस लड़की को देख रहे हो? अरे हाँ तभी से देखिए तो रहे हैं और यही नहीं समझ में आ रहा है। हम देख कह रहे हैं, क्या मिल रहा है इसको देखने से हमको? अरे अभी पता चल जाएगा क्या मिलेगा देखने से। देखो अभी ये लड़की चल कर जा रही है, ध्यान से देखना। अरे हम इसको क्या देखेंगे, ये चल कर जाएगी तो? अरे बोल रहे हैं ना, चुपचाप देखो, चल कर जा रही है देखो। हाँ देख लिए, चल कर गई। अब देखना ये क्या करेगी। अरे ये तो पगली की तरह डांस कर रही है। ये क्या कर रही है ये? और आप हमको यही सब दिखाने के लिए बुलाए क्या यहाँ पर? अरे चुपचाप देखो ना भाई क्या कर रही है। पहले तुम देखे इसको चलते हुए, अब देखे डांस करते हुए। समझ में आया कुछ? अरे यही समझ में आया कि आप पागलपंती कर रहे हैं यहाँ पर, पागल की तरह बकबक कर रहे हैं। उसके बाद बोले लड़की चल रही है उसको देखो, वो डांस करी है उसको देखो। हम यहाँ पर यही सब देखने आए क्या? साला हमारा फूफा जी पागल है, उसका आदमी सब उससे बड़ा पागल है, छीट खोपड़ी सब। अरे क्या बोला रे? वो तुम्हारा फूफा है, यानी कि तुम उसका नौकर नहीं है, तुम भी मालिक है। तब तो बहुत बढ़िया है, अब ये मामला तो फिट होकर रहेगा। अरे कौन सा मामला फिट होकर रहेगा? अरे वो सब तुमको बाद में पता चल जाएगा। पहले जाओ, वो लड़की जहाँ गई है वहाँ जाओ, उसके पीछे जाओ। अरे हम उसके पीछे कहाँ जाएंगे? हमको उससे क्या काम है? ऐसे भी वो लड़की हमको पसंद नहीं है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। काला कद्दू हमेशा उसके पीछे जाता है जो उसको पसंद आता है, जो पसंद नहीं है उसके पीछे काला कद्दू कभी नहीं जाता है। अरे यहाँ पर तुमको पसंद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कोई जरूरी काम है। उस लड़की को वहाँ से कोई सामान लाना है, भारी सामान है, इसीलिए तुमको भेज रहे हैं। साथ में जाओ, लेकर आओ। अरे तो तुम कहीं नहीं जा रहा है? तुमको हम नौकर दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी बताए ना, वो मेरा फूफा जी है। अरे यहाँ नौकर और मालिक का बात नहीं हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है, इतना भारी सामान कैसे उठाएंगे, इसीलिए तुमको भेज रहे हैं। अरे तो अपना बचुआ को बुलाओ ना, वो तो हट्टा कट्टा है, उसको बोलो। अरे पागल है क्या रे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? वो मालिक के साथ बैठा है, उनसे बात कर रहा है, उसको बीच में उठाए। और ऐसे भी उसको भी बड़ा सदमा लगा हुआ है, पत्नी छोड़कर भाग गया है, इसीलिए तुम जाओ। अजीब पागल सब है तुम लोग। ठीक है चलो जा रहे हैं। अरे ये लड़की कहाँ जाती जा रही है? किधर जा रही है? अरे मालिक आपका जो नौकर था ना, वो बहुत बेशरम है और बहुत घटिया है। वो मेरी साले की बेटी को छेड़ रहा है कमरा बंद करके। चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। अरे ये लड़की दरवाजा खोलो, जाने दो हमको। पागल लड़की मेरा टी शर्ट खोल दिया और चुम्मा दे रही है अपना गंदा गंदा मुंह से। ए लड़का, दरवाजा नहीं खुलेगा, 2 चुम्मा देगा तभी दरवाजा खुलेगा। अरे खोलो बोल रहे हैं दरवाजा, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे हम। वही तो चाह रहे, तू आ गया तभी ना चुम्मा लूंगी। अरे करिया दरवाजा खोलो रे, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। तुम गाँव देहात में लड़की छेड़ता रे, दरवाजा खोलो, देख तोड़ देंगे तुम करिया। तुमको हम गाँव लाके गलती कर दी है, हमको नहीं पता था तुम इतना घटिया है। अरे फूफा जी हम कुछ नहीं कर रहे, ये लड़की कर रही है। दरवाजा खोलिए और हमको यहाँ से बाहर निकालिए। अरे झूठ मत बोलो पागल साले, एक तो लड़की का कमरा में घुस गया है, ऊपर से लड़की को आरोप लगाता है तुम। अब देखो तुम हमारा शरीर का ताकत, तुम्हारा दरवाजा तोड़ देंगे हम। याहू! अरे फूफा जी दरवाजा तोड़ दिए, अच्छा हुआ फूफा जी आप आ गए। ये लड़की आज हमको बर्बाद कर देती, धन्यवाद आपका, आप आ गए। अरे वो तो आना ही था, और साले तुम लड़की पे क्या आरोप लगाता है? ये सब तुमरा ही किया हुआ है। अगर तुमको ये तो नहीं पसंद आ गई थी तो तुम हमको कह सकते थे। हाँ, छेड़ने का क्या जरूरत था? तुम इसको छेड़ोगे? हाँ, तुम हमसे कहते ना, हम मलाई से बात करते, फिर तुम दोनों का ब्याह करवा देते। अरे मालिक
अब तो शादी करवाना ही पड़ेगा। काहे कि आप देख सकते हैं ये सरेआम लड़की के कमरे में घुस गया था। समाज वाला क्या कहेगा? अब तो शादी करवाना ही पड़ेगा। अरे करवाएंगे करवाएंगे, इसको भी लड़की जब पसंद है, तुमको भी ऐतराज नहीं है तो काहे नहीं करवाएंगे। खाली लड़की से पूछ लेते हैं उसको पसंद है कि नहीं। अरे मालिक, आपको तो पता है ना, हम लोग के गांव में लड़की पसंद नहीं करती है, उसका माँ बाप पसंद करता है। और अब चाहे पसंद करें या ना करें, मजबूरी में शादी तो इसी से कराना पड़ेगा। अब इसी से कराइए शादी जल्दी। अरे पसंद कैसे नहीं है, देखो ना कैसे शर्मा रही है। अरे अरे हंसने लग गई, मतलब ये भी फिदा हो गई है काला कद्दू पे। बढ़िया है, अब तो ब्याह होगा, शहनाई बजेगा, तैयारी की जाए। ई साला मलाई हमको फंसा दिया, इसीलिए हमको यहाँ भेजा था। अब समझ में आ गया ये लोग अपना भाषा में क्या बात कर रहा था। हमको फंसाने का प्लान बना रहा था। अब पूरा खेल समझ में आ गया। काला कद्दू को फंसा दिया और इससे शादी करवाएगा हमरा। अब हमरा क्या होगा? कहे कि हमको तो सपना से शादी करना है, इससे हम क्या करेंगे शादी? ये पगली लड़की हमको नहीं पसंद है। अभी हम रोकते हैं ये तमाशा। अरे फूफा जी, आपको मेरा शादी तय करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी हमारा बाप जिंदा है और हमारा छोटा भाई भी जिंदा है, और उससे बड़ा बात है कि हम भी अभी जिंदा हैं। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आप हमारा शादी कैसे तय कर सकते हैं? हाँ, हमको रसगुल्ला खाना होता है तो वो भी हम अपना मर्जी का खाते हैं, और शादी किसी से भी कर लेंगे आपके कहने से। आपका बाबूजी का रोटी खाते हैं हम, हाँ? अपना बाप का रोटी खाते हैं, और अगर वो नहीं खिलाता तो चोरी करके खाते हैं, लेकिन कभी किसी का एहसान नहीं लेते हम। और हमारा जिंदगी में क्या होगा ये बात हम तय करेंगे, आप नहीं। ये समझ लीजिए। और आपको बता देते हैं हम शादी नहीं करेंगे, बता दिया आपको। अरे चुप कर बदतमीज, जब ब्याह ही नहीं रचाना था तो लड़की का कमरा में कहा गया था रे तुम? हाँ, आप ड्रामा कर रहा है, तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा। ये तो शुक्र है तुम्हारा शादी हो रहा है, नहीं तो इतना ही बात में तुमको नंगा करके तुम्हारा जुलूस निकाला जाएगा। निकालेगा गधा पे बैठ के, मुंह पे कालीच पोत के अपना जुलूस। पागल साले, नाम खराब करेगा हमरा। हम भी देखते तुम शादी कैसे नहीं करता है। शादी की तैयारी की जाए, लड़का आ जाएगा। अरे तो मालिक जी मुंह मीठा कर लें और शगुन वगैरह दे दे आपको। अरे शगुन में 2 किलो रसगुल्ला मंगवाओ, बाकी लड़की को 1 झोला में भेज देना। इसका बाप के पास बहुत पैसा है। अरे वो तो हमको पहले ही से पता है, तभी तो इतना बड़ा प्लान बनाए हैं। अब राज करेगी बचिया इस लोग के घर में जाकर, और धीरे धीरे सारा माल इधर आएगा। फिर हम लोग का खानदान भी इस चड्डी से बाहर आएगा और पैंट शर्ट पहनेगा। अरे बंद कीजिए सब तमाशा, कोई शादी नहीं होगा, बता दिया हम। बर्बाद कर देंगे सबको हम, तोड़ फाड़ कर देंगे, हम बोल दिए। अरे अभी यहाँ ज्यादा मुंह चलाए ना तुम तो सबको बोल देंगे, फिर इतना मुक्का लगेगा ना तुम्हारा शरीर का तोड़ फाड़ हो जाएगा। चुपचाप से चलो घर। अरे कद्दू, तुम्हारा लड़का को आज गाँव लेके गए थे, पता है तुमको तुम्हारा लड़का वहाँ क्या कांड किया? हमारा जमीन पे रहने वाला नौकर का बचिया को छेड़ रहा था। ये तो अच्छा था कि वहाँ पे हम मौजूद थे, नहीं तो वो लोग तो एकदम गुस्सा में आ गया था, उसको तो मार ही देता। काहे कि गाँव में ये सब नहीं चलता है। वो तो हम समझा बुझा के उस लोग को मना लिए, बाद में वो लोग राजी हो गया, कहा दोनों का ब्याह करवा देते हैं। काहे कि उस लोग का इज्जत का बात हो गया, ऊपर से लड़की भी फिदा हो गई काला कद्दू पे, और उसका परिवार वाला लोग को भी काला कद्दू पसंद था इसीलिए, और काला कद्दू को तो पसंद थी ना लड़की, इसीलिए हम उस लोग से शादी का बात कर ली है। लेकिन ये तुम्हारा पागल बेटा ठहरने के समय तो दौड़ के गया, जब शादी का बात हुआ तो बोलता हम शादी नहीं करेंगे। इसको समझा दो, शादी करना पड़ेगा अब इसको। फोन स्पीकर ही पे है, बोलो। अरे क्या सुन रहे पागल, तुमको वहाँ यही सब करने के लिए भेजे थे? बोला हम वहाँ घूमने जाएंगे, तुम दूसरा शहर में भी जाके यही सब करने लग गया। और कहता था यहाँ पे हम सपना से प्यार करते हैं, उससे शादी करेंगे। हाँ, आप जैसा फूफा जी कह रहे वैसा करो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। पुलिस थाना तक बात पहुँचा तो फिर हम भी नहीं छुड़ा पाएंगे तुमको। अभी मंगनी कर लो, थोड़ा बड़ा होगा तो शादी भी करवा देंगे। चलो अब तुम्हारा बाबूजी का भी रजामंदी हो गया, अब तो तुमको शादी करना ही पड़ेगा। सुनो ना कद्दू, 2 लाख रुपए लेके आ जाना, तुम्हारे गोरा कद्दू, ब्याह में खर्चा होगा ना। अरे बिहार तो बाद में न करवाएंगे जीजा जी, अभी तो मंगनी होगा ना, 50,000 लेके आएंगे। चलो ठीक है, लेके आना। अरे यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और बाबूजी आप भी फूफा जी के कहने पर आ गए। वो लड़की को हम छेड़ नहीं रहे थे, वो जो मलाई है वो हमको बोला उसके पीछे जाओ, वहाँ से वो कोई सामान उठाएगी। जैसे हम गए अंदर दरवाजा बंद कर ली और हमको चुम्मा चाटी करने लगी, और फिर बहाना करने लगी कि हम उसको छेड़ रहे हैं। ये सब हमको फंसाने का साजिश है। पापा बचा लीजिए हमको। ये फूफा जी का कोई दिमाग नहीं है, वहाँ पर ये नहीं देखे कि हमारा सिचुएशन वहाँ खराब था। वो लड़की तो बढ़िया से खड़ी थी, इनको सिचुएशन नहीं दिखाई दिया। अगर हम कुछ किए होते तो लड़की डरी हुई होती ना, वो तो दांत निकाल रही थी। अरे वो सब हम नहीं जानते हैं, गाँव में तुम सिचुएशन बताएगा, वो लोग सिचुएशन नहीं समझता है, तुम्हारा चेहरा का सिचुएशन बिगाड़ देगा ज्यादा बकवास किए तो। और ऐसे भी ये सब तुम्हारा हरकत है ही, हमको मत बताओ। और जीजा जी ये तो फालतू बकवास करते ही रहेगा, इसका आदत है, आप तैयारी कीजिए। अरे पापा हम कुछ कर देंगे, बोल रहे हम। अरे अब इससे बड़ा कांड क्या करोगे तुम, इतना बड़ा तो कांड कर दिए।
उसके बाद भी हम लोग प्यार से तुम्हारा शादी करवा रहे तो फुटानी दिखा रहे हो। एक काम कीजिए जीजा जी, ज्यादा बोले तो थाना में कंप्लेन करके अंदर डलवा दीजिए साले को। प्यार से समझा रहे तो मान नहीं रहा, फुटानी दिखाता बाप को। चलिए हम फोन रख रहे हैं, हमको दुकान पे जाना है। और हाँ, हमको फोटो भी भेज दीजिएगा लड़की का।